हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी का शीर्षक है खरीदी हुई दुल्हन। 38 साल के अमित का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। बेशक वह मीना को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वीना की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सभी कुछ तो दिया था। तो क्या इसे किसी ने वीना के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों मीना को लेकर इतना सोच रहा था? कहने को तो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते हुए लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अमित ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत मीना बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अमित को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोच कर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर मीना से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि मीना तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। अमित सकुचाया सा बेड के एक कोने में बैठ गया। मीना थोड़ी देर तो अमित की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से अमित के हाथ मीना के इर्द गिर्द लिपट गए। मीना ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। मीना ने अपने अमित के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो अमित बावला सा हो उठा। उसके बाद तो अमित को कुछ भी होश ही नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। मीना ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था। अमित का यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। एक ही रात में अमित तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज मीना ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह अमित ने बेफिक्री से सोती हुई मीना को नजर भर कर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कद काठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात जो खास बात हुई थी उसे याद करके अमित ने मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मीना जैसी भी थी, अमित से तो 21 ही थी। अमित का गहरा सांवला रंग, मुटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में अमित के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी अमित की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से, मगर समझदार लोग आजकल
कुंडली के फेरे में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। अमित की माँ को बात समझ आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें अमित के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन अमित की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियां करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें मीना के बारे में बताया और अमित से उसकी शादी करवाने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की। अमित ने अपनी माँ और बुआ के साथ मीना से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की मीना अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। मीना की 2 बड़ी बहनें भी उसी की ही तरह खरीदी हुई थी। 25 साल की युवा मीना उम्र में अमित से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही अमित हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, मीना को देखने के बाद अमित ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा अमित का परिवार ही उठाएगा और साथ ही मीना के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपए एडवांस देकर अमित और मीना की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी ही घर के 4 जने जाकर मीना को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के मीना उनकी पत्नी बन गई। मीना निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए अमित के घर के ठाट बाट देखकर वह भौचक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर मीना को इसका ना तो कोई अफसोस था और ना ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था, बल्कि वह तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं। अगर मैं अमित के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मीना ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से तो होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर चाहे भूख पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो। यदि मैं अमित की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोच सोचकर मीना खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक मीना रोज दिन में 2 बार अमित को आई लव यू स्वीटू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फ़ोन करने के याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर अमित को उसके इंतजार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वह अमित को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से अमित को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी जिंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है और हर रात वह अमित को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी अमित को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण अमित उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो अमित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम लिखे पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण
अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो अमित हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर मीना ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और खास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि अमित ही उसकी सारी दुनिया है। मीना के साथ और प्यार से अमित का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। मीना को पाकर अमित ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज पेट भर स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन मीना की माँ का फोन आया। वो उससे मिलना चाह रही थी। रात में मीना ने अमित की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ। अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। तो माँ से ले लो ना, अमित ने उसे पास खींचते हुए कहा। माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूँगी, वह भी हक से। कहते हुए मीना ने अमित के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। अमित ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपये थमा दिए और फिर मीना को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। मीना 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों के बाद ही अमित को उसकी याद सताने लगी। मीना की सेहत भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन मीना का तत्काल का टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। मीना भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद अमित की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब मीना हर महीने अमित से 10-15 हजार रुपये लेकर अपने मायके भेजने लगी। मीना ने अमित से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाई के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। मीना के प्यार का नशा अमित के सिर चढ़कर बोलने लगा था। सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, घर में मीना का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा को देख अमित की माँ को न चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियाँ बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। अमित की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि मीना ने उन्हें भी यह एहसास करवा दिया था कि उसने अमित से शादी करके अमित सहित उसके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके इस नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन मीना ने अमित से बड़े ही अपनेपन से कहा, अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। अमित ने प्यार से मीना को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, मगर उसमें तो कई पेंच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगी। मीना ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, मेरी जान, तेरे तन मन और धन सब कुछ मालकिन तुम हो। अमित ने उसे बाहों में भरते हुए कहा और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में मीना को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां मीना ने अमित के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं मां बनने के बाद मीना के रूप और यौवन में आए निखार ने अमित की रातों की नींद उड़ा दी। अमित को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह मीना की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर सकता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह मीना की हर भौतिक जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। अमित आंख बंद करके मीना की हर बात मानने लगा था।
मीना बेशक अमित की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ अमित को ही बनाया था। यह बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही अमित कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजनानुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। मीना ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। मीना ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच अमित की माँ चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मीना ने अपने माँ बाप और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल अमित के घर आया जिसने मीना से उसकी शादी करवाई थी। रीना को देख ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगी लड़की की? किसी को ज़रूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। मीना ने फुफकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन बड़ी जल्दी पर निकल आए। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने मीना पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था, मगर रीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। कुदरत ने उसे अमित के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अमित को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद। मीना ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा अमित मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में मीना के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए कहानी श्रृंखला चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।